अभी मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि गायत्री मंत्र के साथ इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को शुरुआत करें। आचार्य जी। जी बहुत गुरु जी नमस्ते। अले अब बार बंद कर दे भाई, बन कौन बोली ना घंटा मीटिंग है अपनी है ना। मैं सभी को कोई म्यूट कर रहा इमरजेंसी हूं। वाला ऐसे उठ के अंदर भाग जाने। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, तो जो बोलेंगे वही अपना माइक ऑन करेंगे। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जिसने बोलना है वही माइक अपना ऑन करेगा और बोल सकेंगे। जी शुरू करते हैं। जी आचार्य जी। गायत्री मंत्र, आप सभी हाथ जोड़िए और मेरे साथ गायत्री मंत्र शुरू करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। और आज प्रारंभ हो रही इस डायग्नोस क्लास में आप सभी आज से लेकर अगले 5 दिनों तक मेरे साथ पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से इस कक्षा को अटेंड करेंगे और जो सोचा है उससे अधिक आप प्राप्त कर सकें और मेरी आपको शुभकामना भी है। प्रारंभ में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। शुरुआत में आप सभी अपने माइक बंद रखेंगे, जैसे उज्ज्वला जी भी अपना माइक बंद रखेंगी। और जब आखिर में 5 से 10 मिनट का समय मैं रोज क्लास में आपके प्रश्नोत्तर के लिए रखूंगा। तो आखिर में मेरे से डिस्कशन के लिए आप अपना हाथ ऐसे राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्क्रीन में इतने लोग हैं। लेकिन अच्छा है, थंब इम्प्रेशन देने से मुझे पता चल जाता है। थंब इम्प्रेशन देने से आपके ही इसमें फीचर है जूम में, थंब इम्प्रेशन दिया तो उससे मैं आपको बोलूंगा हाँ आप अपना प्रश्न रखिए। अभी आज मैं आपको पूरे आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या बताऊंगा, ये सारा डिटेल बताऊंगा। और आप उनके संबंध में जब जिसका नंबर आए आपको ध्यान में आ जाएगा कि मुझे कौन से प्रश्न कब करने हैं, तो पहले वो नोट बना के रखें, पहले समझें, पहले सीखें। जब सीखते हैं और नहीं समझ आता है तब प्रश्न करते हैं। प्रश्न फोकस्ड होना है। फोकस्ड का मतलब है जो सब्जेक्ट में ले रहा हूं प्रश्न उसी से संबंधित लेना। आप अभी डिजीज लेकर मत आ जाना बीच में किसी भी। जब मैं आपसे बातचीत करूंगा तब डिजीज मत ले आना, वो लेकर आना कि ठीक है जो ये प्रश्न मुझे चाहिए इसका उत्तर है, तो आप जो प्रश्न करेंगे मैं उसका क्लास हमारी हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आइए तो आज शुरू करते हैं। आपका परिचय, आपके नाम आपके स्क्रीन में कुछ के हैं, कुछ के नहीं है। आज के बाद एक और नंबर नीचे लिख लीजिए। आज नहीं, केवल एक ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम टाइप नहीं किया है, बाकी सबने अपना नाम टाइप किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि मैं नाम लेकर आपको बात कर सकूंगा, और जब मैं आपको नाम लेकर बात कर सकूंगा तो और भी अच्छा लगेगा। शुरू करेंगे हम क्लास को।
मैंने जैसे शुरुआत में आपके साथ बात करी थी, आखिर में मैं आपको सोचता क्या हूं आपके बारे में, आपको कैसे देखता हूं मैं। तो आप डायग्नोज का मतलब केवल आपने पेशेंट का रोग देख लिया, मैं इतना नहीं सोचता हूं। आपने उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिख दिया, इतना नहीं सोचता हूं, क्योंकि ये केवल सफलता नहीं है। सफलता है आप एक अच्छा सेंटर भी चला सकें, आप एक अच्छे एस्टेब्लिश्ड पर्सन बने, आप अपने जीवन में न्यूरोथेरेपी की दिशा में ऐसी ऊंची अवस्थाओं को पाएं जिससे आपको और लोग जो आपके पीछे खड़े हैं वो देखने के बाद उन्हें लगे हो मुझे ऐसा बना है। ऐसे सारे फीचर्स आपके अंदर विकसित हों, ये मेरी सोच है। और यही सोच के साथ मैं जो ये 5 दिन की क्लास है, आपकी बर्निंग प्रॉब्लम्स को मैंने टच किया है, जिनसे आप डे टू डे फेस करते हैं उनको टच किया है। डायग्नोज बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसके बारे में आपको मुझे बताना है, आपको कराना है और आगे कराऊंगा। बहुत सारी चीजें मैं अपने चैनल पर भी डालने वाला हूं, डायग्नोज की एक एक छोटी छोटी चीजें डालने वाला हूं। तो आपके झोली को, मतलब झोली क्या भंडार हो जाए, मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा आप जान पाए। और ऐसा एक छोटा छोटा प्रयास करूंगा, जो मेरे पास है अधिकतम चीज बहुत गहराई से आपको देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप भी अपने मन से सिद्ध हो जाइए। और जरूरी है, आप जब लर्निंग में हैं तो लर्निंग के लिए लर्निंग मोड चाहिए। लर्निंग मोड का मतलब है जो जैसा कहा जा रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करते जाना। जो जैसा कहा जा रहा है वो उसके पीछे कोई लॉजिक है, उस लॉजिक को ग्रहण करते जाना। और वहां ये मत सोचना कि पता नहीं मैंने पूछा, गलत पूछा, सही पूछा। डोंट वरी, डोंट वरी। आप गलत और सही की टेंशन में मत रहना, बस जानना और पूछते रहना। तो आओ हम क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नॉर्मली आरोग्यपीठ के यूनिक फीचर्स में ये 4 रोग निदान के प्रकार हैं, जिनमें दर्शन, स्पर्शन, श्रवणन और घ्राणन। आपको दर्शन तो पता है देखकर, जिसमें मैंने आपको पहले बात करी होगी, दूरदर्शन और निकट दर्शन, ये एक पार्ट है। स्पर्शन का मतलब है छूकर, है ना, स्पर्श किया, देखा। श्रवणन का मतलब है सुनकर, और घ्राणन का मतलब है सूंघकर। ये 4 प्रकार आरोग्यपीठ ने यूनिक डायग्नोसिस किए हैं रोगी के रोग को निदान करने के लिए। लेकिन इस रोग निदान से पहले मैं आपको इन बहुत सारे डिटेल्स में नहीं लेके जाना चाहूंगा। मैं वो कुछ छोटी छोटी चीजें देना चाहूंगा जो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं ये सारी चीजें। आप क्यों चाहते हैं उसके पीछे रीजन ये है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपको पैसा अधिक कमाना है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं तो सेवा के भाव से जुड़ता हूं, ठीक है, जिन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन पूरा कर लिया, अब उम्र हो गई 55-60 साल हो गई, अब क्या है मैं इसीलिए करना चाहता हूं कि चलो मैं सेवा करूं, अब मुझे पैसा, सेवा करो, पैसा पैसा नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन युवक है, अभी जिसकी उम्र 35-40 साल है, जो बच्चे हैं जिसके इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए उसको पैसा भी चाहिए। तो पैसा अधिक कमाए, ये हमारी सोच होती है, लेकिन सेवा भावना के साथ। तो दूसरी प्रॉब्लम हम चाहते हैं पेशेंट्स अधिक कैसे आए। पेशेंट, मैंने हमेशा से बात बोली है कि जब पेशेंट अधिक आएंगे तब आपको अपने ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। तब आप एनालिसिस कर सकेंगे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। आए 3 पेशेंट रहे और उनमें से उनको रिलीफ आया नहीं आया, आपको कैसे पता चलेगा? घुटने के अगर आपके पास 100 पेशेंट आए तो आप एनालिसिस कर सकेंगे कि हाँ, 20 पेशेंट ठीक हुए, 80 नहीं ठीक हुए, या 50 पेशेंट ठीक हुए, 50 नहीं ठीक हुए। तो पेशेंट अधिक कैसे आए, काम बढ़े, कैसे काम बढ़े,
आप ये चाहते हैं, आपका केंद्र है, इस पर और अधिक मैन पावर आए। फिर पेशेंट को रिजल्ट कैसे आए, आप चाहते हैं कि पेशेंट को रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए डायग्नोस, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें आएंगी। अब ये केवल डायग्नोस, ट्रीटमेंट के अलावा क्या क्या चीजें इसमें फैक्टर हैं रिजल्ट लाने में, इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। पेशेंट दूसरों को भी रिकमेंड कैसे करें, ये अपने साथ समस्या वाला विषय आता है, जो हम चाहते हैं कि रिकमेंड करना चाहिए। एक बार आ गया ना, वो दूसरे को रिकमेंड करे, उसकी बीमारी बार बार रिपीट ना हो, ये भी हमारे लिए हम चाहते हैं। और पेशेंट खुश होकर कैसे जाए, ये हम चाहते हैं। एक डायग्नोस वाला पार्ट था, वो एक डिटेल वाला पार्ट था, ये आउटकम है, आपने क्या मेहनत करी, ये आउटकम है जो आप चाहते हैं। इसके लिए जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, और वो है रोगी से बात कैसे करें। अब इन जो आने वाले बिंदु है ना 9, इन पर मैं आपको फोकस करूंगा, एक एक के बारे में डिटेल बताऊंगा। पेशेंट के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हो, तो रोगी से बात कैसे करें, ये अपने आप में टेढ़ा काम है। आप देखेंगे जब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टेढ़ा काम है। ऐसे कितने लोग हैं जो रोगी से बात करने का तरीका उनको ना होने के कारण से रोगी रूठ कर चला जाता है। रोगी आने से पहले हिम्मत नहीं करता है, उसे पता है आप इलाज कर लेंगे, लेकिन नहीं, मजा नहीं आता उसको। बहुत जरूरी है उसके साथ पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं, पेशेंट के आने से पूर्व हमारी तैयारी क्या हो, 2 से 3 दिन में रिजल्ट ना आए तो हम क्या करें। ये हमारे आउटकम है जो हमारी नजर आनी चाहिए, हमारा आउटपुट है जो दिखाई देना चाहिए। रिपोर्ट पढ़ना और उसके अनुसार ट्रीटमेंट देना, ये हमारी समस्या है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे तय करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करें। बाकी डायग्नोसिस सब अलग है, खूब जानते हैं आप, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको लिखना नहीं आता। तुरंत लाभ के लिए क्या दें, जो मैंने पीछे भी बताया आपको। पेशेंट को फर्स्ट इंप्रेशन बहुत यूनिक चाहिए, और फर्स्ट इंप्रेशन यूनिक देने के लिए आपको क्विक रिलीफ वाली चीजें देनी चाहिए, जो मैं यहां आपको दूंगा। ऐसी 30 से अधिक बीमारियां, इनमें कौन सा पॉइंट देने से क्विक रिलीफ आता है। क्विक मतलब एक बार थेरेपी देने के बाद पेशेंट ये बोलने वाला है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी चीजें मैं आपको यहां देने वाला हूं। और फिर पेशेंट को संतुष्ट कैसे करें, इसके मैंने ठीक होने और संतुष्ट होने में बहुत अलग बात है। ठीक हो चुका है लेकिन संतुष्ट नहीं है, ठीक नहीं हुआ है लेकिन संतुष्ट है, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये हमारी समस्या है। और है परहेज एवं सावधानियां क्या हो, परहेज भी चाहिए और सावधानियां भी चाहिए क्या हो, ये हमें चाहिए। ये हमारी समस्या है, ये हमारी वो प्रॉब्लम है जो हमें इनका समाधान चाहिए, है ना। अब मैंने यहां बोला है समाधान के अंदर आपको, यस इसका सॉल्यूशन है, उसका प्लान है, स्ट्रेटेजी है और एफर्ट भी है। ये सबको मिलाकर के सॉल्यूशन आपका बनता है। या मैंने गोल्डन स्टेटमेंट आपको पहले भी दी, रोगी एक ऐसा नारायण है जो आपको पैसा व आशीर्वाद देता, दोनों देता है। हृदय पूर्वक उसकी सेवा करें। ध्यान रखना, जो वैल्यूज है ना, इनके बारे में हम आरोग्य पीठ में सुनते हैं, जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है, ये वो सभी हमारी जो ये 9 हमने समस्याएं लिखी हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए वो पूरी वैल्यू है। कैसे आप यहां लर्न करेंगे, तो सुनकर क्रिया विधि हमारी चर्चा करके, अभ्यास करके, ये हमारी एक्शन प्लान है, ये हमारी क्रिया विधि है। इसके हिसाब से हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं आज का हमारा पहला लेसन, पेशेंट से पूर्व अपनी तैयारी। ये बहुत आधारभूत चीज है, बहुत आधारभूत चीज है। आपको मैंने पीछे इसके बारे में डिटेल्स में ना थोड़ा थोड़ा बताया था, आज मैं आपके साथ इसमें प्रश्न भी करूंगा। रोगी ऐसा भगवान है जो यदि आपसे खुश है तो आपको पैसा व आशीर्वाद दोनों देता है। हृदय पूर्वक उसका स्वागत करो। स्वागत की तैयारी जैसे पेशेंट की होती है, ऐसे ही हमको स्वागत करना होता है। भगवान के लिए जैसे स्वागत करते हैं, ऐसे ही पेशेंट का भी स्वागत करना होता है। इसीलिए उसकी बहुत अच्छी बढ़िया तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपका हो सकता है घर हो, डोंट वरी, आपका एक छोटा कमरा है, चिंता मत करिए।
आप किसी दुकान में कहीं पर बैठे हैं, आप कोई और प्रोफेशनल वर्क करते हैं, साथ में न्यूरोथेरेपी करना चाहते हैं, डोंट वरी, आपके पास जितना छोटा स्थान है उसी को आप कैसा व्यवस्थित करते हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पेशेंट्स आने की पूर्व तैयारी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला है, अगर आपके पास ये इक्विपमेंट्स हैं, वैसे ये होने चाहिए, जैसे पेन है, पैड है, स्टेथोस्कोप है, ऑक्सीमीटर है और टेम्परेचर वाला है। आज ये सारी चीजें आपके पास बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता इसमें, मुश्किल से हाँ ऑक्सीमीटर जरूर आता है 500-700 का, लेकिन सब कुछ मिलाकर के 1000 रुपए में जो ये छोटी मोटी चीज है, कहीं शुगर चेक करने वाली ना भी लो मशीन, ठीक है, लेकिन बीपी, ऑक्सीजन, स्टेथोस्कोप, ये तो, और टेम्परेचर, ये 4 के रहने चाहिए। कार्ड पूरा फिल भरा हुआ है, नीचे सिग्नेचर कार्ड यानी पेशेंट का। अभी मैंने ये जो आपको डिजाइन किया है वो नॉर्मली डिजाइन किया है कि रिसेप्शन अलग बैठा है और आप अलग बैठे हैं, क्योंकि एक कल्पना ये है कि कोई भी सेंटर अगर है तो वहां पर ट्रीटमेंट का एरिया अलग है, डायग्नोस का एरिया अलग है, रिसेप्शन का एरिया अलग है, ऐसे 3 एरिया अलग अलग होते हैं और तीनों के हिसाब से ये चीजें मैंने यहाँ पर आपके रखी हैं। लेकिन व्यवस्थित होना, पूरा कार्ड भरा हुआ आपके सामने रखा हो, सिग्नेचर भी हुए हैं, पेशेंट की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, ये भरा हुआ हो, टेबल पर सामान व्यवस्थित हो, फैला हुआ ना हो, सब तरफ फैला हुआ ना हो। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्व का होता है, पेशेंट को बैठने का स्थान ठीक हो और उचित दूरी पर हो, ध्यान रखना। हम टच करते हैं, मैं यहाँ पर बीच में अनिवार्य है, BWSSC का फोन है तो मैं छोटी सी लेता हूँ, क्षमा चाहूंगा। सोहिनी जी, जी जी, अच्छा वो कब है, हम लोगों ने कब मिलना है? कल है वीरवार, तो कल या परसों में रख लो, कोई भी समय, लेकिन रखना है क्योंकि 5 बजे से मेरी क्लास होती है डायग्नोस की, तो मैं चाहता हूं कि 2 बजे के आसपास हो, 2-2:30 बजे तो ठीक रहेगा। जी जी जी, वो तो वर्ल्ड स्किल का जो चल रहा है उसमें न्यूरोथेरेपी को भी जोड़ो ना। जोड़ दो, हम जादू दिखा देंगे भारत सरकार को, जो भी आपको बताऊं। अरे आप सोहिनी जी, आप जानते हो कि योग में मतलब अपना जो एनएसडीसी और ब्यूटी एंड बैलेंस के अंदर अगर कोई जादूगर है ना तो न्यूरोथेरेपी है। ये जो नहीं स्किल स्किल वाला कब है? अच्छा, जी जी, हमारी ओलंपिक वगैरह नहीं होती, समझ आ गया, समझ आ गया। डोंट वरी, अभी न्यूरोथेरेपी को भी आप उसी प्रकार से करिए। जी, अभी हम जब आएंगे बैठेंगे तो आप उसमें ये विषय अपनी मीटिंग में रखना है कि भाई हम विदेशों में न्यूरोथेरेपी को, जैसे योगा गया तो ऐसे विदेशों में न्यूरोथेरेपी को किस तरह से रजिस्टर करना है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो फिर हम उसी, क्योंकि अभी इस समय पर 14 देशों के स्टूडेंट्स हमारे साथ लर्निंग में हैं, जो सीख रहे हैं, 14 देशों के हैं, तो जिसमें यूएस भी है, कनाडा भी है, तो और यूएई भी है। तो उसमें आप से जब डिस्कशन होगा ना तो हम वहां कैसे कर सकते हैं वो आप हमारे को बताएंगे। आप परसों का समय देख करके एक बार बताइए।
चलो कोई बात नहीं। डेट क्या है ट्यूसडे की? हाँ, नो प्रॉब्लम। देख लो, अगर परसों का हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ट्यूसडे। ओके, ठीक है। मैंने जानकर किया है। जी 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 जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। ये भारत सरकार का फोन था। मुझे लगा कि जिनके लिए डायग्नोज करा रहा हूं उनके लिए अगर भारत सरकार से टेलीफोन आता है तो वो आपके हित का है, इसलिए मुझे बीच में उसे लेना जरूरी था। और ये मेरे जो मंत्रालय की मीटिंग थी स्किल डेवलपमेंट की, वो ऑलरेडी शेड्यूल होने वाली थी, तो उसी से संबंधित था। खुशखबरी ये है कि जैसे योग दुनिया के अंदर फैल रहा है और स्किल डेवलपमेंट भारत की, उनको अभी देखा ना कि वहां कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बात करी। तो मैंने कहा न्यूरोथेरेपी को भी विदेशों में ऐसे ही लेकर के जाओ, और लेके जाना ही है, कोई कारण नहीं बनता। इसलिए तैयारी करो, सारे उठक बैठक लगाओ, सेहत बनाओ, जरा कहते हैं ना दंड लगाओ और आगे बढ़ना है। ओके, तो आगे चलते हैं। पेशेंट को बैठने का स्थान ठीक हो, वह उचित दूरी पर हो। क्या उचित दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टच करते हैं पेशेंट को, और जब हम टच करते हैं तो स्वाभाविक ही है डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक नजदीक नहीं तो बहुत अधिक दूर नहीं। कोविड के कारण से होने के बाद भी हमें तो चेक करना ही पड़ता है, तो ये डिस्टेंस बहुत जरूरी है। फिर है पेशेंट के साथ उसके आए हुए व्यक्ति को बैठने का स्थान हो, उचित स्थान हो। ऐसा ना हो जामर जी बैठा और तू डिस्टेंस में है, तो एक निश्चित स्थान पहले से निश्चित हो और वहां पर उसको इंगित भी किया जाए कि आप यहाँ बैठिए। आसपास साफ सफाई हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका छोटा स्थान क्यों ना सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन साफ सुथरा होना बहुत आवश्यक है। अधिक शोरगुल ना हो जिससे बातचीत सुनने में दिक्कत आ रही हो। अगर शोरगुल होगा तो दूसरों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी, अगर आवाज आ रही होगी तो आप ना ठीक से डायग्नोज कर पाएंगे, ना फोकस लग पाएगा। तो बिल्कुल क्लियर आवाज उसकी सुनाई दे और आप जो कह रहे हैं वो भी सुनाई दे, इसलिए शोरगुल नहीं होना चाहिए। हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त ना हो। देखना ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। पेशेंट जब आता है, जैसे अभी मेरे पास टेलीफोन आया और मैंने फोन को उठाया, उठाने के बाद आप में से कुछ लोगों के चेहरे जो करेक्ट होकर ऐसे जो देख रहे थे, मेरी बात को जो सुन रहे थे, जब मैं फोन पर बात करने लगा तो वो थोड़ा सा भी हो गए। क्यों? ध्यान हटा। आपको पता है मैं आपसे संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, ये ठीक है। मैं आपको अभी ये जस्टिफिकेशन दे रहा हूं क्योंकि मैं आपकी क्लास से बड़ा भारत सरकार के लेवल पे बात कर रहा हूं, जो आपके लिए हित का है। पर इतनी थोड़ा सा हुआ और एक दो के चेहरे पर लगा कि शायद अभी हमारी क्लास का समय जा रहा है। मात्र कुछ सेकंड के लिए हुआ। आप सोचो जो पेशेंट आता है, अगर आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं और पेशेंट आपके पास है तो कितना वो डिमोटिवेट होता है, उस है ना, कितना उसको खराब लगता है। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फोन पर बात कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, पड़ोस में बैठा हुआ है, हम उसके साथ बात कर रहे हैं। जैसे ना बहुत बार बैंक में चले जाओ ना, तो जो सरकारी बैंक है वहां पर आंटी जी बैठी हुई है, अंकल जी बैठे हुए हैं कैशियर के रात से, और वो पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन वो सामने लंबी लाइन लगी होती है और वो पड़ोस वाले से कह रहे थे और आज क्या लाए हो खाने में, या पूछ रहे थे अच्छा तेरे बेटे को जो बुखार था वो ठीक हो गया है। तो वो बात अनावश्यक बातचीत चल रही होती है। तब आप जब लाइन में लगे होते हो बैंक में या कहीं सरकारी दफ्तर में, तो आपको कितना खराब लगता है कि हमारे काम से संबंधित तो बात हो नहीं रही है, इधर से उधर गप्पे चल रही है।
तो किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं हो रही हो, आप डायरेक्ट फोकस उसी की तरफ हो। हम कोई खास काम या कोई खास चीज देख रहे हो जो उससे संबंधित नहीं है तो भी बहुत खराब लगता है। अभी बात आती है हमारे ड्रेसअप की। अप टू डेट रहना चाहिए। ड्रेसअप ध्यान रखना, हम लोग जिस प्रोफेशन में है, हमारा ड्रेस क्या होता है। हम भारतीय पारंपरिक चिकित्सक हैं। भारतीय पारंपरिक चिकित्सक का जो ड्रेस है, वो जो महिला है तो उसका सलवार सूट हो सकता है, साड़ी हो सकती है, कोट हो सकता है, लेकिन जीन्स और शर्ट, टी शर्ट, ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के अंदर उतना नहीं जमता। मॉडर्न डॉक्टर भी इसमें नहीं जमता। एलोपैथ का डॉक्टर भी अगर इसको लेके पहन के बैठ जाएगा तो नहीं जमेगा। एक शालीनता बहुत आवश्यक है ड्रेस के अंदर। एक आपका ड्रेस कितना इंपैक्ट डालता है, कितना इंपैक्ट डालता है किसी व्यक्ति के बारे में। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में चाकू है, चाकू, अभी वो उधर जाता है और जाने के बाद, व्यक्ति एक ही है, अंदर जाता है और जाने के बाद में ऐसे उल्टी टोपी लगाता है, आंखों पर काला चश्मा लगाता है और मुंह में एक सिगरेट है उसके, और हाथ में चाकू है, बटन उसके यहां खुले हुए हैं, यहां तक पूरे सीने के बाल नजर आ रहे हैं, और जो जीन्स पहने है वो फटा हुआ है, एक बाजू यहां ऐसे मुड़ी हुई है, दूसरी बाजू थोड़ी लंबी है। अब वो अगर ना भी सिगरेट पी रहा हो और यहां से सड़क से निकल के बाहर जा रहा हो, किसी मार्केट में जा रहा हो, तो क्या लगता है दुकानें बंद होंगी कि नहीं होंगी? बंद हो जाएंगी, क्योंकि चाकू है। एकदम देखकर उनको लगेगा अरे वो क्या करने आए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी ड्रेस देखने के बाद ही अब आपको ड्रेस के कारण चाकू का मीनिंग अलग लग गया। अब ऐसे ही वही व्यक्ति है खतरनाक, खूंखार, लेकिन एक नीचे से बढ़िया सा काला पैंट पहने हैं या कोई अन्य फॉर्मल पैंट पहने हैं और ऊपर से व्हाइट एप्रन डाले हुए हैं, यहां गले पर स्टेथोस्कोप डाले हुए हैं, ये गले पर ऐसे स्टेथोस्कोप डाले हुए हैं। अब आप सोचिए वो मार्केट में जा रहा है, चाकू उसके हाथ में पूरा लंबा है, कैसा महसूस करेंगे लोग? क्या दुकानें बंद करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही वही व्यक्ति, केवल ड्रेस बदला, व्यक्ति एक ही है, ड्रेस बदलते ही लोगों की सोच बदल गई। एक में लगा ये प्राण लेने आ रहा है, दूसरे में लगा ये प्राण बचाने आ रहा है, बचाने जा रहा है। तो ऐसी ड्रेस का बड़ा महत्व होता है। हम जिस प्रोफेशन से हैं, अगर हमारे उस प्रोफेशन को वो ड्रेस जस्टिफाई नहीं करता है तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखना। इसलिए ड्रेस एकदम बहुत जरूरी है। जैसे बटन पूरे प्रॉपर बंद हो, ये यहाँ बाजू है तो बाजू तक पूरा बंद हो, अगर मोड़ा हुआ है तो यहां तक पूरा, यहां तक मोड़ा हुआ हो, दोनों समान हो। फीमेल है तो दुपट्टा भी अगर उनके है तो अच्छा है, और प्रॉपर बाल ठीक है, सेट हैं। अगर छोटे हैं तो खुले हुए हैं, बड़े हुए हैं तो बंधे हुए हैं, एकदम प्रॉपर सेट हैं। तो ड्रेस का बड़ा महत्व होता है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को ड्रेस प्रॉपर नहीं आएगी, उसका क्लिनिक थोड़े समय से चलेगा लेकिन माहौल अच्छा नहीं बनेगा, डूब जाएगा। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर, जैसे आरोग्य पीठ की भी अपनी एक ड्रेस है, एक निश्चित कलर है, और ड्रेस में सब लोग आते हैं। हमारे हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि हाइजीन ये बहुत जरूरी है। अनहाइजेनिक नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा हमारा हाथ हो, हाथ सैनिटाइज हो। आज जैसा वक्त है, आपके पास नहीं है सैनिटाइजर, डोंट वरी, आप ऐसे ही कोई गुलाब जल रख लीजिए, कोई और चीज खुशबू वाली रख लीजिए, और सैनिटाइजर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाथ साफ सुथरे जरूर हो, नहीं तो पेशेंट बहुत बार इसको माइंड करता है। चेहरे पर मास्क ठीक से लगा हो, मास्क आधा अधूरा न लगा हो। बहुत बार मास्क ये वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी है, तो ये यहां इस तरह से मास्क होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये
ऐसा जो मास्क है ये नहीं होना चाहिए, पूरा नाक पर ऐसे पूरा प्रॉपर ढका होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। पहले से नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल व्यवस्थित हों, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, इसका बड़ा महत्व है। मैंने आपको इसके बारे में बताया है। आपका चेहरा, आपके चेहरे पर गुस्सा है, आपके चेहरे पर चिंता है, तो पेशेंट आपके पास बेशक बैठा हो, आपको देखने के बाद अपना माइंड मेकअप जरूर कर लेगा। क्योंकि हम सब बात करता है तो आप उसकी बात जो सुनते हैं तो आधे समय में ही, यानी उसको थोड़े से अंदर ही उसको फेथ पैदा कर देती है, भरोसा पैदा कर देती है, और वो हल्का हो जाता है। तो छोटी सी स्माइल, आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज मूल नहीं आनी, ये मूल नहीं आती है, तो मुस्कुराहट चेहरे पर बहुत आवश्यक है। रोगी की आंखों से कांटेक्ट हो, आने से पहले आप उसकी तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आंखों से ही इसको डायग्नोस कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक उसको देख रहे हैं, ये सब आपके पास सीट पे बैठने से पहले की व्यवस्था हो रही है। जूते बाहर उतरे हैं, ये उसको पहले ही पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ अंदर आ गया उसके बाद में दिखा रहे उतारो उतारो बाहर, ऐसा करते ठीक नहीं होता। उसे पता हो कि जूते बाहर उतारने, हो सकता है लिखा हुआ हो तो लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। उसकी रिपोर्ट व अन्य सामान रखने का पूरा स्थान हो ठीक से, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, लाइट बहुत जरूरी है। बहुत बार शाम को क्लिनिक होते हैं, छोटी सी मोमबत्ती रखी होती है, ठीक नहीं है। आजकल बहुत सारी लाइट आ रही होती है बाजार में, अंदर वो ले लीजिए। बहुत देश का टेम्परेचर ये बहुत जरूरी है। अगर आप गांव में रहने वाले हैं, आप शहर में रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर टेम्परेचर उसका ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। सर्दियां हैं तो हल्का से, मतलब सारे कमरे बंद हो, आपने ना भी हीटर चलाया हो, प्रॉपर उसका जो वो बंद हो, तो पैकअप होने के कारण से भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। हवा का आवागमन बहुत आवश्यक है, वेंटिलेशन, क्योंकि बहुत बार स्मेल, बैड स्मेल, बाकी सारी चीजें रहती हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। सुगंध, कक्ष के अंदर सुगंध बहुत जरूरी है। जहां आप दे रहे हैं ट्रीटमेंट या आप बैठे, इन जगहों पर सुगंध बहुत आवश्यक है। अगर सुगंध नहीं है, खुशबू नहीं है, तो जो उसकी खुशबू है या दूसरे पेशेंट की खुशबू है या किसी के मुंह की खुशबू है, किसी के बॉडी के पसीने की खुशबू है, अलग अलग तरह की गंध होती हैं, उस वातावरण में रहती हैं। आपने अगर छोटी सी सुगंध वहां कर दी है, कपूर जला दिया है, कोई आज छोटे छोटे पैकेट आते हैं जो आपने रख दिए, अगर केवल पैकेट टांग दिया है, तो इसी से भी बहुत अच्छा होता चला जाता है। अगर सुगंध वहां है तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए बहुत आवश्यक है सुगंध का रहना। इससे फ्रेशनेस रहती है, जो व्यक्ति बैठा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, भाव बदल जाते हैं, ये बहुत आवश्यक चीज है। दीवारों पर आवश्यक चित्र लगे हों, ये मैंने बहुत बार आपको बोला है, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं। चित्र मतलब कैसे चित्र होने चाहिए, तो एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से संबंधित चित्र होने चाहिए, शरीर क्रिया, शरीर विज्ञान से संबंधित और अलग अलग सिस्टम से संबंधित अगर चित्र लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा है। न्यूरोथेरेपी से संबंधित होने चाहिए, आरोग्य पीठ के विजन, मिशन और वैल्यूज हैं वो लगे होने चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हैं, विजन और मिशन है, वो आपको अपग्रेड करता है। वो समझता है कि व्यक्ति किसी मिशन के लिए काम कर रहा है, ऐसे काम नहीं कर रहा है, तो चित्र लगे हुए हों। और भी ऐसे जो आपके पर्सनल क्वालिटी का इम्पैक्ट डालता हो अगर पेशेंट पर, तो ऐसे चित्र लगे हो तो बहुत अच्छा है। अनावश्यक हीरो के, हीरोइन के, कुछ और इधर उधर के चित्र नहीं लगे होने चाहिए। हाँ, भगवान का चित्र जरूर हो सकता है, ये बहुत अच्छा है। एकांत और सुरक्षित स्थान हो जहां पर अपनी बात निसंकोच बता सके, ध्यान रखना। एकांत और बहुत अधिक केस होते हैं इस प्रकार के, पेशेंट अनावश्यक ब्लेम कर देता है थेरेपिस्ट के ऊपर, क्योंकि वह एकांत और सुरक्षित स्थान नहीं होने के कारण, मान लो ऐसा लगता है कि वहां कोई
दरवाजा बंद है तो अनावश्यक वो प्रश्न भी, पेशेंट के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत महत्व का पॉइंट है, एकांत और सुरक्षित स्थान, जहां वो अपनी बात निसंकोच कह सके। एकांत में कह सकेगा, लेकिन सुरक्षित शब्द मैंने आपके साथ यहाँ जोड़ा है, बहुत आवश्यक है। रोगी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बैठा है तो पहले उसको बात कर लें, उसको क्लोज करें, उसके बाद में सिर्फ रोगी को बात करें, कैंप वगैरह के स्थान को छोड़कर। अब यह बहुत बार क्या होता है, जब मार्केटिंग करनी है, कहीं मान लो हॉल बहुत बड़ा है, वो मार्केटिंग का स्थान है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है, रूटीन में नहीं हो सकता। रूटीन में पेशेंट जो अपनी पर्सनल टॉक करना चाहता है आपके साथ, वो नहीं कर सकता। स्त्री तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, पुरुष भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके चिकित्सक हैं, आपको वो सारी बात शेयर करना चाहता है, तनाव के कितने सारे विषय जो आपको शेयर करना चाहता है, पर्सनल उसके जो प्रॉब्लम है उनको आपके साथ शेयर करना चाहता है, नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कोई अन्य व्यक्ति बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहां इतनी बात मैंने इस पुराने सब्जेक्ट पर बात करी, पेशेंट से पूर्व आपकी तैयारी कैसी हो, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। अंदर का माहौल, बाहर का माहौल, उसको सारे दिशा निर्देश, अंदर के जो दीवारें हैं उनकी स्थिति, आपकी अपनी पर्सनल स्थिति, इन विषयों पर आपने बारीकी से अगर ध्यान दिया तो मुझे लगता है आप एक अच्छी दिशा में चलते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर कल का टॉपिक आपके साथ डिस्कशन में लेकर जा रहा हूं, ध्यान रखना। आप दे सकते हैं तभी वो आपसे मांगने आया है, अतः अपना 100% दें। उसकी बात ध्यान से सुनने से ही अधिकतम डायग्नोज हो जाता है और वह आधा ठीक भी हो जाता है। बहुत महत्व की बात है ये। अब यहां कल जिस विषय पर मैं बात करूंगा वो मैंने आपको कुछ चीजें आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड प्रश्न कैसे किए जाते हैं, उसकी मुख्य तकलीफ क्या है, इसके जानना है। कब से तकलीफ है, क्या हुआ था उसके दौरान, उसकी बात को पूरा सुना है, कैसे सुना है, समझ गए हैं कि क्या तकलीफ है, तब स्वयं बोलना है। जैसे ओह, ये सारे विषय कल हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और वो अल्टीमेटली आपसे सुनना चाहता है कि क्या आप उसे समझ पाए हैं, कि वह आपसे ठीक हो सकता है, कितना समय लगेगा। अगर वो ये आप ठीक से उत्तर आपने दिया तो वह खर्चे की चिंता नहीं करता। तो ये आपके साथ था आज का एक बेसिक डिस्कशन, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपके साथ आज के बिंदुओं पर हम करते हैं चर्चा। अपने अपने थंब इंप्रेशंस के साथ प्रकट हो जाइए और प्रकट होकर यहां हम जिनको पहले आप बताइए ब्रजभूषण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? माइक अनम्यूट करिए ब्रजभूषण जी, और जैसे ही आपका विषय खत्म हो। जी सर, नमस्ते जी सर। ब्रजभूषण जी, नमस्ते जी ब्रजभूषण जी। सर मेरे पास पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल यही होता है मेरे से कि सर कब तक, और जैसे घुटने के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं कब तक आप सही हो जाएगा सर, कितने दिनों में हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल उनका ये होता है। और वो हाथों हाथ रिजल्ट भी चाहते हैं कि चमत्कार, क्योंकि मैं आपके बारे में हमेशा बताता हूँ उनसे कि गुरुजी आपके तो तुरंत चमत्कार करते हैं। तो ये है आप सर। उनको बताइए तो कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं हाँ, कि जो अपनी हर चीज देने के लिए सिद्ध हैं। वो हर ज्ञान का हर पहलू हमसे शेयर करने के लिए तैयार हैं, उनका ऐसा मन है ना। आप उनको बताइए। ज्यादातर पेशेंटों को जी पेशेंटों का ये सवाल होता है कि सर कितने दिन लगेगा, कितने दिनों में। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, तो वो 2 दिन तो आपका कुछ जो वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ मैं, तो वो वीडियो का कुछ उन पे अप्लाई किया तो उनको तो रिजल्ट आया, लेकिन तो 2 दिन 3 दिन होने के बाद वो बोलते हैं अभी तक तो आराम इतना आया नहीं, उतना के उतना ही है। तो सर ये बहुत ये रहता है, और जो मेरा जो किया हुआ लेवल, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही सारा देता हूँ मैं। मैंने आपकी इस समस्या को जी अगले आने वाले दिनों के अंदर रखा है, जी और आपको ध्यान होगा मैंने शुरुआत में आज की क्लास करते समय जी जी ये बिंदु लिखा, आपको बताया कि 2-3 दिन रिजल्ट न आए तो क्या करें।
है ना। बिल्कुल और ऐसे ही जी मैंने आपको बताया कि क्विक रिलीफ के लिए क्या दें, ये भी मैं आपको इस ट्रेनिंग में बताने वाला जी हूँ। जी सर। मैंने कहा ना 20 से अधिक बीमारियों के लिए क्विक रिलीफ वाले पॉइंट्स बताऊंगा। आज के विषय को लेकर के आज जो मैंने डिस्कशन किया है, इसमें अपना अपना जरा शेयरिंग करो। आप लोग क्या करते हो कि नहीं करते हो, जरा आप थोड़ी सी अपनी जानकारी दो। जी सर, एक तो मैंने आप आरोग्य सेंटर, मैंने भी जो क्लिनिक छोटा सा अपने घर में ही खोला है, उसका नाम भी मैंने ये कहाँ रखा पर? लड़के का नाम से, लेकिन आरोग्य सेंटर जयपुर में सर, आप जयपुर जयपुर में से ही। हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो आपने जयपुर में अपना सेंटर खोला है, और उसमें जो जी हमने बात बताई है, ये सारी बातें उसके अंदर करते हैं जी सर बिल्कुल। क्या? वहां पर मैंने लिखा ऑफिस हुआ में बना, दिशा अभी तो मैं निर्देश है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा मैंने इतना भी बहुत कम लेवल से ही किया है, पर घर घर में ही स्टार्ट किया है सर। पर ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो आपने जो निर्देश दिया है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ, सफाई नीट एंड क्लीन, बाकी हर व्यवस्था रखा हुआ है। अच्छा, सफाई नीट एंड क्लीन रखते हैं। जी नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट बिल्कुल बताए हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है जी कि आपके उपयोगी हैं? सर, इतना तो उपयोगी नहीं जिसने आपने जितना आपने बताया। हैं? मुझे और उसको और डेवलप करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपने बताया सर, उसको थोड़ा सा और डेवलप करना अच्छा, पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो मैंने आपको बताया, जी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए उपयोगी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल उपयोगी है मेरे लिए। और आपने इसमें से कुछ नोट्स बना लिए? बिल्कुल सर, मैंने नोट्स बनाया है सर। हाँ, ध्यान रखना, नॉलेज से बहुत कुछ नहीं होता, जी इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो मैं जी कितना भी आपको ज्ञान दे दूंगा। इसीलिए बिल्कुल सर। कागज पर लिखो। अभी आप सभी कागज पर लिखो सर मैंने अपने लिखा है, अपने और पॉइंट्स में। जी आज ही जो आपने पॉइंट्स बनाए, उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो आज करने हैं, और जी कुछ काम ऐसे हैं जो इन 5 दिनों में कर लेने हैं। जी तो आप मुझे बताएंगे कि हमने कौन कौन से काम कर लिए हैं। ध्यान रखना, मैं लास्ट वाले दिन आपसे पूछने वाला हूं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना? तो जी सर। ओके। मैं इस पर, हाँ, ध्यान रखना, तभी आपको कुछ यहां से इन्फॉर्मेशन आएगी। अंतिम दिन यानी 5वें दिन क्या करना है? आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, लिख लो ये बात, ये बताना है। अब आप में से, अब आप पहले ये बताओ, सब लोग अपनी अपनी बात बताएंगे, कौन कौन क्या क्या इंप्लीमेंट करेगा। आप बताओ ब्रिजमोहन, उसके बाद फिर बाकियों से पूछता हूं मैं। जी जी सर, मैं लिख रहा था सर, आपने जो बोला कि आपके अगले 5 दिनों में क्या क्या अपने को करना है, वो लिख रहा था मैं। तो सर वो तो सारी क्या चीजें मैं, करोगे, शुरुआत कहां से करोगे? सर वो एक तो शूज रखने का तो जो मैंने पहले से व्यवस्था कर रखा है, जो पहले से शूज का बाहर ही है, नीट एंड क्लीन रहता ही है, शांति पूर्वक ही है, कोई शोर शराबा नहीं होता। बीपी इंस्ट्रूमेंटल मेरे पास है ही, शुगर चेक करने का है ही, एस्थेटोग्राफ नहीं है अच्छा, मेरे पास सर। और बिल्कुल डेली अच्छा, चादर चेंज होता है सर, बेडशीट डेली चेंज करता हूँ मैं, पिल्लो के और बेडशीट चलिए, गुड। सर। नहीं नहीं, ये अब सब तो चीजें आपका हैं। तो पहले से ही बहुत कुछ हो रखा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है सर मुझे। नहीं, आज जो मैंने बताया वो तो सब आपने कर लिया। बिल्कुल सर जी सर, ये आपका गुरु, आपका आशीर्वाद है सर, हमेशा रहता है हमें। ठीक है। मैं अमन, हमेशा टच आप में रहता बोलो। हूँ आपके। जी, अमन बोलो। प्रणाम सर। जी, प्रणाम। सर मैं रांची से हूँ। अभी सर मैं ओपन किया था सर, मैं तो सेंटर भी ठीक है सर, अच्छा जी, चलता है सर, रिजल्ट भी अच्छा है, बट कुछ कुछ पेशेंट के साथ होता है सर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो एंडिंग का होता है कि बहुत आराम एक होता है कि पूरा ठीक होना, सर उस जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर, कि बहुत आराम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है लास्ट में
नहीं हो पाता है। लेकिन सर मौजूदा मैम बहुत सपोर्ट करती है, वो बताती है तो रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट को सर प्रॉब्लम होता है कि सर रिजल्ट लास्ट में एंडिंग में नहीं आ पाता है सर। अच्छा, और सर आपने जितना बताया, जो भी बताया सर, सारा कुछ है यहाँ पे, लेकिन सर दिशा निर्देश और फोटोज सर नहीं लगा हुआ है। सर वेट मशीन है, हाइट का मशीन है, बीपी मशीन है, और सर शुगर का है, टेम्परेचर के लिए है, और पल्स ऑक्सीमीटर है, सारे कुछ है सर। उचित दूरी और पे सभी है। व्यवस्थित रहते हैं? जी जी सभी सर, व्यवस्थित। सभी गुड, रहता है वेरी गुड। सर। ये मैंने सर लगा के रखा है कितने सर। पेशेंट्स आते हैं? सर अभी तो गुड मेरे गुड पास गुड, अच्छा। अभी मेरे पास सर 6-7 पेशेंट आते हैं सर। गुड। सर मतलब नवंबर से पहले मैं सर एक आंटी जी का कराता था, एक बच्चा का है, तो उनके घर में सर अभी भी मैं जाता हूँ, उनके घर में ही कराता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आके जो भी न्यू पेशेंट आते हैं यहीं पर बुलाते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, और इसके बाद आएगा नंबर अनमोल। सर हाँ नमस्ते अनमोल, सर। हाँ नमस्ते, क्या बोलिए। आज की आपकी लर्निंग क्या है? सर वही व्यवस्था और क्लीनिनेस, जो मतलब मैं सोच रही थी कि अगर मैं कभी क्लिनिक खोलूंगी लाइक 1-2 महीने में, तो जो चीजें मेरे दिमाग में थी वही चीजें आपने बताई है इस सेशन में। गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ आपसे बाकी सबसे बोलूंगा, जब भी मेरा जो सेशन होगा, आप बाद में कहने वाले हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम कर रहे हैं, मुझे पता है। टॉप 10 लर्निंग नोट करो ये। मुझे 5 कागज उस दिन जब फाइनल सेशन होगा, आपने हर रोज में टॉप 10 लर्निंग, ऐसी 10 कौन सी लर्निंग है आज के सेशन की, वो आपने नोट करनी है। जी टॉप 10 लर्निंग आपने नोट करनी है। और वो टॉप 10 लर्निंग आज क्या लर्न किया है, ये मनोज जी के फोन पर व्हाट्सएप करनी है अपने नाम से, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा अनमोल, आप जल्दी शुरू करो। कहां पर करेंगे शुरू? जी कहां पर शुरू करेंगी? सर फिलहाल तो गुजरात में ही हूँ, गुजरात में शुरू करने का सोच रही हूँ। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू ये सो मच रोही सर। रोही रोही से बात हो, फिर रोही जी के बाद अगम सत्संगी जी, अगम सत्संगी जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, अनमोल सत्संगी मेरी बेटी ही है और मेरी पोस्टिंग अभी गुजरात में हो रखी है, अंकलेश्वर भरूच डिस्ट्रिक्ट में। तो कोविड के टाइम पे पिछले 2 सालों से जो है मेरी फैमिली बॉम्बे गुजरात अप डाउन करती रहती है। बॉम्बे में घर है, साफ सफाई करके फिर ये लोग यहीं आ जाते हैं हमारे पास। तो अभी जो है मैं जो हूँ बेटी को जो है, क्योंकि पिछले साल जनवरी 27 में आपने जो है फ्री सेशन रखा था हमारा लेवल 4 के बाद में प्रैक्टिस का, बट क्योंकि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पे, तो परेड वगैरह के चक्कर पे और यहाँ पे भी काफी फैला हुआ था, तो मैं अपनी बेटी के साथ आ नहीं पाया दिल्ली में। तो आपके जो वीडियोस वगैरह है कोर्सेज के, तो वो देख करके मैं मेरी बेटी को भी दिखाता हूँ और जो है मैं उसको बोलता हूँ तू मेरे पे प्रैक्टिस कर, सो दैट एक हाथ साफ होगा। और मैं भी जो है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए मैंने कैराइकल से 3-4 साल पहले ही ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ था। तो मैंने सोचा कोविड के टाइम पे मेरी बेटी को भी थोड़ा सा एक एडिशनल एक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। और इनफैक्ट हम जो है मेरे ऑफिस में जैसे सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक वगैरह लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर में, जो पार्लियामेंट अटैक से जो रिलेटेड है, तो उस समय मैंने एक फ्री सेशन रखा था मेरे ऑफिसर्स के लिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए। उस समय मेरे पास एक ऑफिसर आया जो बेल्ट लगा के आया था कमर में। पिछले 3 साल से उसको जो है कमर में तकलीफ था और थाइस में तकलीफ था। तो पहले तो मैंने उनको बिठाया, मेरा ऑफिस क्योंकि काफी बड़ा है और काफी नीट एंड क्लीन और अच्छी फोटोज भी लगी हुई है, जैसे हम आपने डिटेल में बताया, हम अच्छा डिटेल में नहीं वेंटिलेशन है। जाएंगे,
हम हमारे हाँ, को सर। आज की टॉपिक से संबंधित बात करनी है। आज की टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनसे जब बातचीत करी तो उनका 50% जब हम बहुत अच्छे से पेशेंट का जब हम उनका प्रॉब्लम सुनते हैं तो 50% तो जैसे आप बता रहे हैं कि 50% तो पेशेंट वहीं की ओर हो बिल्कुल जाता ठीक है। बात कह रहे हैं। और फिर बाद में जब हम बताते हैं कि हमने ये सीखा है और ये तो चीज आज है। आपकी टॉप 10 लर्निंग क्या है? आज आपकी टॉप 10 लर्निंग क्या है? टॉप 10 लर्निंग में तो हम यही बताएंगे कि जो है पहला, सबसे पहला तो जो है आप पेशेंट जब आपके पास में आता है आपको पूरा टाइम पेशेंट को देना चाहिए सो दैट ही फील्स इंपॉर्टेंस कि हाँ मैं आया हूँ तो ये मेरे को वक्त दे रहे हैं। बिकॉज जहां आपने थोड़ा सा इधर उधर देखा और उसको ऐसा फील हुआ कि मतलब उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो वो वहां पे उसका 50% ठीक बात है। वही खत्म हो ठीक। जाता है। चलिए बहुत तो बहुत धन्यवाद। सर जी आगे हैं राजन जी। थैंक यू सर। राजन जी आप, उसके बाद सुभाष जी जी का नंबर आएगा। राजन जी। जी सर, जी प्रणाम। जी प्रणाम। क्या टॉप 10 लर्निंग है आपकी? बाकी लोग भी नोट करके रखें, क्या है आज की लर्निंग आपकी? आज के लिए सर ये लर्निंग है टॉप 10 के लिए कि कोई भी मरीज है उसको संतुष्ट करके भेजना, सारी बात को ग्रहण करना, सुनना, अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद उसको संतुष्ट करके भेजना है। यही हम चाहते हैं। जी बहुत सुंदर। सुभाष जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। मैं सर आपसे 4-5 साल पहले एलोपैथिक से काम करता था, लेकिन अब वो कोरोना काल के टाइम पे मैंने उससे पहले ही मैंने बंद कर दिया है और फिर ये मैंने ये ज्वाइन करा। ठीक है सर, ऑक्सीमीटर वगैरह, थर्मामीटर वगैरह ये तो सब कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा है और कभी कभी मैं पेशेंट भी देख लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। अभी भी एक पेशेंट चल रहा है मेरे पास 3 दिन आते आते, उसको बैक पेन है, वो काफी रिलीफ बता रहा है, काफी ठीक है। बहुत सुंदर। हाँ जी। और सर तो आज की आपको लर्निंग क्या है? यही कि बस जो है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं बड़ा काम करना चाह रहा हूँ, थोड़ा अच्छा सेंटर खोलना चाह रहा हूँ। ओके, आपने जी। सीनियर लेवल कर लिया? जी सर। तो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट तो मिलना ही है। आज तो की उसको लर्निंग क्या है? आज की लर्निंग देखो, इधर उधर भटक जाते हैं बहुत जल्दी लोग। भटकना जी। नहीं है, पॉइंट पर रखो, ध्यान रखना। विषय आज की लर्निंग क्या है? लर्निंग सर क्या बताएं। सुभाष जी बहुत अच्छा लगा है, कहते हैं आज आपने बहुत अच्छा सर सुनाया, कितनी बात है, कितना अच्छा लगा। बोले क्या था? बोले अब क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छा था। नोट करो क्या है आज की लर्निंग, ध्यान से नोट करो। चलिए दिनेश जी आप चलिए। दिनेश, और दिनेश जी के बाद फिर उज्ज्वला माली का नंबर आएगा। दिनेश जी माइक अनम्यूट करिए। सुभाष जी माइक म्यूट करिए। सुभाष जी माइक म्यूट करिए और दिनेश जी अपना माइक अनम्यूट करिए। दिनेश आपका माइक अनम्यूट करिए, माइक दिनेश। ओके हाँ यस बोलो सर। सबसे पहले तो अपनी जगह साफ सुथरी होनी जरूरी है। ओके, दूसरी बात सर, ये जो इक्विपमेंट लगते हैं इतने सारे, वो होना जरूरी है आपके अपने पास। और पेशेंट आए तो उनसे अच्छी तरह से बात करके उनको संतुष्ट करना जरूरी है। और तो जो पोस्टर लगना रहे तो दिशा निर्देशन पोस्टर लगना चाहिए और वहाँ का वातावरण एकदम सुगंधित होना चाहिए। और बस, और बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आपने बताया, वो हिसाब से ये करना है। गुड, वेरी गुड दिनेश जी। उज्ज्वला जी, उज्ज्वला जी के बाद फिर आएंगी ज्योति। उज्ज्वला जी पंखा चला के गायब हो गई लगता है कहीं। नहीं नहीं सर। बोलिए बोलिए। सर मैं बाद में बात करूंगी आपसे। ओके 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 सर। ओके। ज्योति जी माइक अनम्यूट करिए। ज्योति जी, उज्ज्वला जी माइक अपना म्यूट कर दीजिए। उज्ज्वला जी हाँ। जी। जिधर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उधर जगह साफ सुथरी हो, ऑक्सीमीटर वगैरह सब ट्रीटमेंट के लिए जो चाहिए वो रखा हुआ हो अच्छे से। और
पेशेंट से बात अच्छी से करके उसको उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे तय करनी है, उसको अच्छा लगना चाहिए। वो जब हमारे से बात करता है तभी उसका आधा आधा अच्छा हो जाना चाहिए प्रॉब्लम। इसकी बात करके उसको ट्रीटमेंट अच्छे से करनी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, रोहित कुमार, रोहित कुमार। इसके बाद है श्रीनिवास राव का नंबर आएगा। जी रोहित जी बताइए। माइक अनम्यूट, रोहित जी माइक अनम्यूट। और मनोज राघव जी, ये कौन है जिनका माइक चालू है और कुत्ते भी भौंकते हैं उनके आसपास में? और सबको म्यूट कर देता हूँ जी मैं। नहीं नहीं, सबको ना करो, उनका नाम नहीं लिखा, 820 लिखा है उनके। ये वो है बंसी जी। हाँ जी, बंसीधारी जी हैं। मैंने म्यूट कर दिया सभी, जिसको बोलना वो अनम्यूट करके बोलेंगे। नहीं, लेकिन वंशीधारी जी तो 1 मिनट में अनम्यूट कर देते हैं। वंशीधारी जी म्यूट रखिए। धारी नहीं सर, धर है, धर अच्छा है। वंशीधर जी, आपके घर में बर्तन नहीं, भी? ये मेरा मेन रोड के प्रेशर, कुत्ता वगैरह सारी चीज होते हैं, भोगते हैं। तो भगवान इसका माइक म्यूट कर लीजिए। जी जी जी, थैंक यू। माइक म्यूट कर लो। अच्छा, हाँ, कैमरा म्यूट नहीं करना, माइक ठीक है। ओके जी बताइए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, पूरा वीडियो तो आपका नहीं देखा, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब आपका माइक, आपका लगता है नेटवर्क ठीक नहीं है राजकुमार जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ रोहित कुमार जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है शायद। बोलिए रोहित जी। हेलो। हाँ रोहित जी बोलिए। ठीक है, श्रीनिवास राव आप बात करिए। श्रीनिवास राव, थोड़ा संक्षिप्त में करना क्योंकि फिर टाइम क्लोजिंग का समय हो रहा है। आपकी टॉप 10 लर्निंग। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अमरीशा पटेल, हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट जो है डायग्नोसिस के जो 4 प्रकार के हैं, दर्शन, स्पर्शन, श्रवणन और ग्रहणन जो है, इसके आधार पर ही हम जो भी अगर डायग्नोसिस करना है इनके आधार पर कर सकते हैं, पहले पॉइंट। और दूसरी पॉइंट में जब हम सेंटर तो खोलते हैं, मान के चलिए पेशेंट्स नहीं आ रहे, तो इसके लिए क्या करना है, इस आपको आपसे अपने पढ़ना है, इस पर फोकस करना है। ये बात तो समझ में कर तो रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत विस्तार से आपसे और सीखना है। और तीसरी बात जो है पेशेंट के रिजल्ट, जब रिजल्ट ही ना आए तो पेशेंट बढ़ेंगे कैसे, तो इस पर काम चल ही रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है ये तो। लेकिन फिर भी और बेहतरीन ढंग से और सारे गुरु आप लोग से, गुरु तो आपके गुरु के माध्यम से और कुछ सीखना है। और तीसरी बात जो है रिकमेंडेशन की बात हो रही है, चौथी पॉइंट जो में पेशेंट रिकमेंडेशन। एक बात बताऊं सर, अभी तक मैंने 2-2.5 साल से मैंने जब से ज्वाइनिंग किया, मैं लगातार कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉम्पलेट नहीं छप पाया, किसी को मैं मौखिक से अपने आप किसी को बुलाया भी नहीं अभी तक। केवल और केवल पेशेंट टू पेशेंट मौखिक प्रचार हो रही है। अब सुबह से लगभग 14 पेशेंट अभी चल रहे हैं मेरे पास से भी, फिलहाल कंटिन्यू रहता ही है। और उसके बाद 5वां महत्वपूर्ण विषय जो है बीमारी बार बार रिपीट ना होना। ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करने वाली, जो भी रोग बार बार रिपीट हो रही थी, हमारी नाम भी खराब होगी और सिस्टम पर भी और चिकित्सा पद्धति पर भी उनका विश्वास हटेगा कि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसा हो भी नहीं रहा, रिपीटेड तो ना के बराबर है सर, अभी तक रिपीट वाले केस आया नहीं आपकी ठीक बात विद्या का। और बाकी क्लिनिक में क्या क्या होना चाहिए,
बस बाकी से मेरे पास अभी है, बस ऑक्सीमीटर का मैंने ध्यान नहीं दिया, अब कल परसों मैं उसी को तुरंत मंगवा लूंगा, ऑक्सीमीटर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंस्ट्रूमेंट है जरूरी है। ऐसे ही आपने जी बहुत अच्छा। लास्ट में अमरीशा जी से बात करके आज का जो समय समाप्त हो रहा है तो समाप्त करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, ये टॉप 10 लर्निंग जो आपने लिखी है ये सब लोग कल से लिखेंगे, इसका ध्यान रखना। अमरीशा बोलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। टॉप 10 लर्निंग में तो सबसे पहले तो हम यही कि सब सामान सब अच्छे से रखे, साफ सुथरा, और सब सामान तैयारी तो अच्छे से रखे। लेकिन जब पेशेंट आता है तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए वो महत्व है, क्योंकि सबसे पहले कि हम उससे अच्छे से उनको बुलाते नहीं है, उसका स्वागत अच्छे से नहीं करते तो वो आधा तो वही नासीपास हो जाता है उसी टाइम कि ये मेरा क्या करेगा ऐसा। तो सबसे पहले तो उनका अच्छे से स्वागत होना चाहिए, और स्वागत होने के बाद यानी कि आइए, उनको ऐसा फील होना चाहिए, उनको फीलिंग आनी चाहिए, जो उनकी जो तकलीफ है वो दिल खोल के वो बात कर सके। और तकलीफ दिल खोल के बात करेंगे ना तो ही तो हम उनको पकड़ सकेंगे ना, उनका प्रॉब्लम जो है वो। मेरा तो यही मानना है। और उसी से फिर आगे बातें चली जाएगी कि वो धीरे धीरे अपनापन लगेगा, धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम बोलते जाएंगे तो ही हम डिसीजन ले सकेंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है और हम डिसीजन क्या लेंगे, क्या प्रॉब्लम से उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले तो यही स्टेप है, क्योंकि सब साफ सुथरा रखेंगे, सब सामान लाके रखेंगे, लेकिन ये नहीं हम कर सकेंगे ना तो पेशेंट ही नहीं आएंगे, तो वो सब रखने का भी कोई मतलब नहीं है ना। मेरा तो यही मानना है सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपका सही मानना है और बहुत सुंदर था, यही चाहिए। क्लास के बाद टॉप 10 लर्निंग आप सबके लिए है। आप अपने सभी अपने तरह तसल्ली से लिखना, यहाँ से जाते ही फोन बंद रखते ही आप अपने अपने काम धंधों में लग जाएंगे। बस एक ही मेरा निवेदन है, आप लिखना और लिखने के बाद उन कामों को इम्प्लीमेंट करना। ये मैंने पहले से तैयारी बोली है, अगर आपने ऐसा किया तो ये मेरी क्लास का उपयोग रहेगा, नहीं तो आपने अपना समय दिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने अपने पैसे भी दिए हैं लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं होंगे अगर आपने उनको लिखा नहीं। टॉप 10 लर्निंग आज की बातचीत में से आपने क्या 10 नई चीजें लर्न करी। आप पहले से करते होंगे, कोई बात नहीं, आप नोट डाउन करिए, लेकिन ज्यादा अच्छा है वो लर्निंग जिन्हें आप नहीं करते और आज आपने देखा। आने वाले दिनों के अंदर भी मैं ऐसे ही रखूंगा, आपके पास इन 5 दिनों के अंदर 50 लर्निंग होनी चाहिए। 50 आपकी झोली में 50 लर्निंग का भंडार होना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा 100 लर्निंग दूं, लेकिन आप 50 लर्निंग अपनी झोली में ले लेना, उनको धीरे 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 प्रयोग करना। बहुत अच्छा लगा। कल फिर हम मिलेंगे। आइए सर। जी सर बंशी बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। हाँ श्रीमान बंशीधर जी बोलिए बोलिए। सर एक पेशेंट है 2-3 दिन पहले, उसकी है जी गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी। मैंने फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ उसको, लेकिन वो अभी 3 दिन हुआ, वो कह रहा है कि मैं इसका एक्सरे ये कुछ भी कराऊं तो कितने दिन के बाद कराऊं, तो सर मैं क्या जवाब दूं उसको? गॉल ब्लैडर स्टोन है? हाँ जी 18 mm बता रहा है। ओके पहले देखो गॉल ब्लैडर स्टोन के गॉल ब्लैडर स्टोन है ना, आप जी पेन रिलीव कर सकते हैं जी, लेकिन बिल्कुल स्टोन के केसेस अपने पास मेरे पास भी इसमें से क्योर होने वालों की संख्या बहुत कम है जी, रेयर लोग हैं। मतलब स्टोन पर अगर मैं देखूं तो 15 से 20% रिजल्ट आता है। 15 से 20 ठीक है सर। आप प्रयास करिए, हो सकता है उस 20% में आपका पेशेंट भी हो। जी हाँ वो शायद आपके पास आया हो, पिछली साल आया था सर आपके पास। जी जी, तो आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए, आप उनको डायग्नोस करिए और अपने आरोग्य पीठ में डायग्नोस कराइए। वो मैंने कहा था सर, मगर आप हमारे सर के पास जाइएगा, मगर कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं कहा मेरे से 4 कदम पे ही है। अच्छा। लेकिन वो कह रहे बोलता है देखो सर मैं पहले तो आपको रेफरेंस देता हूँ, बाद में तो अपना काम करता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या बोलता, देखो जी हमें बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चे आने छोड़ने लग गए, उनको अपने पतिदेव की रोटी राटी बनाने में मेरा टाइम लग जाता है, मैं नहीं जा पाऊंगी।
ठीक है सर, मैं जितना भी मैं कोशिश करूंगा आपको वो करूंगा, लेकिन वो जी, मेरे जी। पे प्रेस कर रही है। मैं मतलब कितने दिन के बाद अब वो करवाऊं एक्सरे वगैरह? 2 महीने के वैसे बाद। तो मेरे पास सारी चीजें, 2 वैसे महीने सारी के चीजें बाद। 2 महीने के बाद। अच्छा, वो तो फिर तो गॉल मुश्किल स्टोन है है, सर वो। किडनी स्टोन नहीं है, जी, गॉल स्टोन को समय लगता है। अच्छा अच्छा आप अच्छा, 1 महीने में करा लो। मतलब अगर जो आपके मेरे पास पास टाइम है तो भी फार्मूला है सर करके वही दूं ना? हाँ, वो दीजिए, और बिल्कुल दीजिए, और तला हुआ और बाकी हरी पत्ते वाली चीजें, टमाटर वगैरह जो कुछ परहेज है वो भी करके रखना उसको। हाँ, मैं वैसे बोल दिया सर उसको, जी, मैंने मेरे ठीक पास है। लिखा हुआ आपने। बहुत बहुत धन्यवाद वंशीधर जी, ठीक है सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आइए कल्याण मंत्र सर बोलते मेरा एक हैं। क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। जी बोलिए। हाँ सर, एक लेडी आती है, उनकी सीटिंग 20 से ऊपर हो गई है, उनको यूरिन का प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं होता है। तो मैंने स्केलेटन 9, OB3 का, जीनेटिक और एसिड का ये सब दिया है, लेकिन जो चाहते हैं वो रिजल्ट मुझे अच्छे से नहीं मिलता है। तो वो बोलती है कि और 20 डेज आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे और ये 20 और ये 20 तो 40 दिन हो गए, तो उसमें मुझे थोड़ा तो फर्क चाहिए, वो नहीं आता है सर। अच्छा ये तो बताओ, वो क्या मैं कैसे? छींकने से यूरिन पास हो जाता है? हाँ हाँ, वो कंट्रोल ही नहीं कर, पूरा दिन वो पैर रख के ट्रीटमेंट लिख लो, हाँ ट्रीटमेंट लिख लो हाँ फिर अभी, क्योंकि समय हो रहा है ना। क्या है कि हाँ। मैंने आपको पहले बोला था, मुझे पता है आप मेरे आने के बाद ट्रीटमेंट का, रोगी और उसके ट्रीटमेंट जरूर पूछेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन मैं क्योंकि आपका ध्यान भटकने नहीं देना चाह रहा हूँ। आप कल से पेशेंट की लिस्ट निकाल कर आओगे तो मेरी क्लास की जगह पे ना मैं आपको एक एक बीमारी के एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट बता रहूंगा। मैं ये अभी नहीं चाहता हूँ। आप जो यहाँ जुड़े हैं ना आज, आप सभी को मैं उपलब्ध रहूंगा, डोंट वरी। आपके साथ मेरा पर्सनल बातचीत भी होगा, लेकिन अभी फोकस रखना क्लास पर। कस केवल उनके लिए आप लिख लो जो उन्हें देना है, जो ट्रीटमेंट जिनका ये 30 CNS into 2, 15 CNS into 2, 10 CNS, 1 OB3, 3 9 necklace, 3 necklace, और आखिर में देना 6 right 82। बस इतना दे दो, काम हो जाएगा। थैंक यू। आइए क्लोज करते हैं और आज कल्याण मंत्र बोलते हैं और सेशन ओवर करते हैं। सर 1 मिनट। CNS सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का हृदय से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर जिस समय आज मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।